नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न यानी कि लियो एसेंडेंट में गुरुदेव का जो गोचर होगा ना साल 2025 में, उसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर आपने सिंह लग्न का मार्च 2025 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो ये सिंह लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक गुरुदेव जो कि आपके दशम भाव में थे तो आपको क्या क्या फल मिला। तो गुरुदेव जो आपके दशम भाव में 1 मई 2024 को विराजमान हुए और 13 मई 2025 तक विराजमान रहे, वे आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके 12वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दशम भाव में विराजमान हुए। तो देखिए, यहाँ पे एक तरफ आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का गुरुदेव द्वारा निर्माण हो गया 1 मई 2024 को और 13 मई 2025 तक यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं उनके लाभ के योग बन गए और पढ़ते पढ़ते काम करने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी यहाँ बेनिफिशियल समय बना। और चूंकि गुरुदेव आपके दशम भाव में विराजमान है तो यहाँ पे देखिए, आपके काम को बढ़ाए पर आपके बॉस हो गए या फिर आपके पिता हो गए उनसे छोटे मोटे मतभेद कराए। हालांकि यहाँ पे देखिए, पिता की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और जो लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम करते हैं उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिला। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो देखिए, यहाँ पे 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक आपके काम को बढ़ाए। हालांकि यहाँ पे देखिए, शनिदेव की दृष्टि आपके दशम भाव में 29 मार्च से पड़ने लगी तो गुरुदेव का जैसा शुभ फल आपको मिल रहा था उस शुभ फल में थोड़ी बहुत आप कमी महसूस किए होंगे। आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे छोटे मोटे मनमुटाव होने की संभावनाएं यहाँ पे शनिदेव बना रहे हैं। अब गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके दूसरे भाव में और दूसरा भाव होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो यहाँ पे देखिए, आपके सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान किए होंगे 28 मार्च 2025 तक। उसके बाद 29 मार्च 2025 से 13 मई 2025 तक सेविंग्स को लेकर के मिला जुला फल मिला होगा। पारिवारिक संबंध में आपको मिला जुला फल मिला होगा 29 मार्च 2025 से। अगर मैं 1 मई 2024 से बात करूं तो 1 मई 2024 से 28 मार्च 2025 तक आपके पारिवारिक संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिला होगा। वहीं गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके चौथे भाव में और चौथा भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो यहाँ पे आपको सुख निश्चित तौर पर मिला होगा, चाहे वो घर हो, वाहन हो, माता का सुख आपको मिला होगा। और जो भी लोग रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एक्सेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिला होगा। अब देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की जो 9वीं दृष्टि पड़ रही है वो पड़ रही है आपके 6वें भाव में और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। यहाँ पे देखिए, आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को गुरुदेव बढ़ाए। हालांकि यहाँ पे देखिए, रोग बीमारी संबंधित भी थोड़ी बहुत समस्याएं आपके जीवन में बढ़ी होंगी, पर यहाँ पे आपके मामा मौसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखना मिला होगा। अब गुरुदेव का गोचर हो रहा है 14 मई 2025 को आपके 11वें भाव में। देखिए, यहाँ पे 5वें भाव के स्वामी है गुरुदेव और आपके 8वें भाव के स्वामी है गुरुदेव जो कि 11वें भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो जो भी लोग एजुकेशन से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेंगी 29 मार्च 2025 से। हालांकि यहाँ पे देखिए, इनकम आपको निश्चित तौर पर होगा 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। और गुरुदेव आपके 11वें भाव में चूंकि विराजमान है तो देखिए, यहाँ पे आपको इनकम निश्चित तौर पर कराएंगे, पर सेटिस्फैक्शन लेवल जो कहा जाता है ना इनकम में, वो सेटिस्फैक्शन लेवल थोड़ा बहुत आप उसमें कमी महसूस करेंगे। आपके बड़े भाई बहन हो गए, दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, उनके साथ छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, पर कम्युनिकेशन द्वारा अगर आप काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अब देखिए, गुरुदेव जो आपके 11वें भाव में विराजमान हो गए 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक, 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में और तीसरा भाव होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है और मंगल की दृष्टि भी मई के महीना में आपके तीसरे भाव में पड़ रही है।
तो देखिए आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहने वाला है। हालांकि यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए या फिर पड़ोसी हो गए, उनके साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा, पर यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव स्वभाव के मई के महीना में खासकर वे रहेंगे। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 5वें भाव में, और 5वां भाव होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। देखिए 5वें भाव में गुरुदेव दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। जो स्टूडेंट्स के पढ़ाई में उनको दिक्कतों का सामना 29 मार्च से 13 मई तक थोड़ा बहुत करना पड़ रहा था, उसमें उनको सुधार देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि गुरुदेव के घर में पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान होगा। जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। हालांकि बीच बीच में थोड़ी बहुत बाधाएं उनको देखने मिलेगी, पर काम में उनके बढ़ोतरी देखने मिलेगा, और जो काम वे करेंगे उससे आपको लाभ भी होगा। जो स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक फेवरेबल समय बन रहा है। और अब गुरुदेव की देखिए यहाँ पे 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, और 7वां भाव होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। गुरुदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आपके स्पाउस और भागीदार के साथ आपको संबंध में मजबूती देखने मिलेगा 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। हालांकि यहाँ पे देखिए मई के महीना में आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके भागीदार हो गए, वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव रहेंगे। फिर देखिए फिर से गुरुदेव का गोचर हो रहा है, यानी कि देखिए अगर मैं देखूं तो साल 2025 में गुरुदेव का 3 बार गोचर होगा। दशम भाव से आपके 11वें भाव में गुरुदेव 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे, और फिर 18 अक्टूबर से गुरुदेव आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, और वापस गुरुदेव आपके 11वें भाव में 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे, और वक्री भी रहने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग फिलहाल 12वें भाव में जब गुरुदेव रहेंगे तो आपको क्या फल मिलेगा इसके बारे में जान लेते हैं। तो गुरुदेव देखिए 18 अक्टूबर को जब आपके 12वें भाव में विराजमान होंगे, यानी कि 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक, तो यहाँ पे गुरुदेव द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। और गुरुदेव आपके 5वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आपके बच्चों के पढ़ाई को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। जो भी लोग फॉरेन में अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाह रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक फेवरेबल समय बन रहा है। पर जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि देश में बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश में जाकर के पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए भी 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक फेवरेबल समय बन रहा है। और आपके प्रेमी और प्रेमिका को भी लेकर के आपके खर्चे बढ़ेंगे 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक। देखिए जो लोग साधना करते हैं ना, साधना तो निश्चित तौर पर करेंगे, और साधना को लेकर के कुछ ना कुछ खर्चे भी उनके होंगे। हो सकता है कि कहीं बाहर जाकर के वे साधना करने का प्लान करें, जिसके कारण उनके कुछ ना कुछ खर्चे भी हुए। अब गुरुदेव देखिए यहाँ पे जब आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो 12वें भाव में 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, और गुरुदेव यहाँ उच्च के हो जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके खर्चों को लेकर के बढ़ाएंगे, तो हॉस्पिटल, दवाई, बीमारी संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है, पर यहाँ पे खर्चे जो है, खर्चे भी आप कम करने का प्रयास करेंगे। और गुरुदेव की 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4थे भाव में, और 4था भाव होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। यहाँ पे देखिए आपके घर, वाहन, माता को लेकर के खर्चे बढ़ेंगे। और गुरुदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 6वें भाव में, और 6वां भाव होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा, मौसी का होता है। यहाँ पे देखिए मामा, मौसी के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती देखने मिलेगा, पर आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर भी बढ़ने वाले हैं 18 अक्टूबर से लेकर के 4 दिसंबर तक। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और 8वां भाव देखिए फिर से वापस गुरुदेव का है, और शनिदेव आपके 8वें भाव में भी विराजमान है। तो यहाँ पे देखिए जब गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ेगी, तो शनिदेव का जो आपको थोड़ा बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट मिल रहा है, यानी कि काम में जो आपके बाधाएं आपको देखने मिल रही हैं, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है, तो आपके ससुराल वालों के साथ आपके संबंध में मजबूती आपको देखने मिलेगा। पर यहाँ पे देखिए आपकी स्पाउस की स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है, स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। और यहाँ पे आपके अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। अब वापस गुरुदेव जब आपके 11वें भाव में 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे और वक्री रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। फिर से वापस जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके
काम में उनको बढ़ोतरी भी देखने मिलेगा और उससे उनको इनकम भी निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि इस बार वक्री गुरुदेव आ रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट भी देने वाले हैं। वहीं जो भी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी 5 दिसंबर से 2 जून 2026 तक फेवरेबल समय बन रहा है। और गुरुदेव की वापस देखिए यहाँ पे आपकी 5वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में। तो अगर आपको कोई काम के लिए भाग दौड़ करने मिल रहा है ना, तो भाग दौड़ निश्चित तौर पर कीजिएगा 5 दिसंबर से लेकर के 2 जून 2026 तक और 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर तक। ये पीरियड जो आपका बन रहा है, भाग दौड़ अगर आप आपके काम में कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा। और गुरुदेव की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 7वें भाव में, तो आपके स्पाउस और भागीदार के साथ आपके संबंध में आपको मजबूती भी देखने मिलेगा। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, साल 2025 में जो गुरुदेव का गोचर हो रहा है, तो शुरुआत के कुछ दिन यानी कि 29 मार्च 2025 से 13 मई 2025 तक आपको थोड़ा बहुत गुरुदेव का जो शुभ फल मिल रहा था वो शुभ फल नहीं मिलेगा। पर गुरुदेव जब आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे तो इनकम भी आपको कराएंगे, और 12वें भाव में जब विराजमान होंगे तो विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, तो यहाँ पे निश्चित तौर पर आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विदेश जाने के आपके योग बन रहे हैं, पर थोड़ी बहुत काम में बीच बीच में बाधाएं भी आपको देखने मिलेंगी। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।